बार जब चलेगा तो इसके अंदर RG3 हो जाएगा। भाई ये सबके भेजे में घुस गया कि नहीं घुस गया, कि पहली बार जब चला तो RG1 हो गया, दूसरी बार चला तो RG2 हो गया, तीसरी बार चला तो RG3 हो गया। अब हमें पता चल गया कि एक ईच डॉट वैल्यू करके बीच में क्या कुछ चलता है, पीछे में ऑटोमेटिक चलता है, ये मैं नहीं चलाता, ये टेराफॉर्म इसको चलाता है, कौन चलाता है मेरे को भी नहीं पता, ये अपने आप चलता है कि फॉर ईच जहां पर खड़ा है उसकी वैल्यू अपने आप ले लेता है। फॉर ईच जब RG2 पे जाता है तो उसकी वैल्यू अपने आप ले लेता है, जब फॉर ईच RG3 पे जाता है तो उसकी वैल्यू अपने आप ही खींच लेता है। तो जब ऐसा कुछ हमारे पास ऑटोमेशन ऑलरेडी सेट करा हुआ है तो हमने क्या बोला, यहां पर एक काम करो, यहां पर ईच डॉट वैल्यू हम लिख देते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला यहां पर ईच डॉट वैल्यू लिख देते हैं, नेम के अंदर हम ईच डॉट वैल्यू डाल देते हैं। तो जब ये पहली बार जब चलेगा तो पहली बार जाएगा तो ईच डॉट वैल्यू के अंदर क्या आएगा, ईच डॉट वैल्यू के अंदर RG1 आएगा, तो यहाँ पर RG1 आकर के प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार जब चलेगा तो यहाँ पर ईच डॉट वैल्यू के अंदर क्या आएगा, RG2 आएगा, तो RG2 आकर के प्रिंट हो जाएगा। तीसरी बार जब चलेगा तो तीसरी बार चल करके RG ये जो उसको बनेगा तो यहाँ पर RG3 आकर के प्रिंट हो जाएगा। भाई ये सबको समझ आया कि नहीं आया? ऐसे करके हम लोगों ने बोला कि फॉर ईच प्लस लिस्ट जो होता है, फॉर ईच प्लस लिस्ट काम करता है जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ईच डॉट वैल्यू, अच्छा यहाँ पर हमने बोला था कि ईच डॉट वैल्यू हो चाहे ईच डॉट की हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी डाल दो, लिस्ट में कोई मतलब ही नहीं है, उससे छोड़ना है, क्या है ये, लिस्ट में कुछ भी डालो। ये दो वेरिएबल होते हैं, ईच डॉट वैल्यू और ईच डॉट की। भाई समझो पॉइंट को, यहाँ पे दो चीजें होती है, ईच डॉट वैल्यू और ईच डॉट की, और दोनों की क्या वैल्यू चलती है, दोनों की वैल्यू सेम चलती है यहाँ पर अंदर में, यही तो समझा भी हमने कि दोनों की जो वैल्यू होती है, ईच डॉट की लिखो या वैल्यू लिखो, दोनों के अंदर सेम टू सेम चीजें यहाँ पर अंदर में घूमती रहती है। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि जो फॉर ईच प्लस लिस्ट होता है, फॉर ईच प्लस लिस्ट एक गजब का तरीका है जिसको यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप जो है बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखा मुझे, प्रॉब्लम ये दिखा कि फॉर ईच प्लस लिस्ट यूज करते समय हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग जितने भी रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं, जितने भी RG बना रहे हैं वो सब RG एक ही, अरे समझ रहे हो ना, एक ही लोकेशन में है। भाई ये भेजे में घुसा क्या, जितने भी RG हम लोग बना रहे हैं वो सारे के सारे एक ही लोकेशन के अंदर बन रहे हैं। तो हमारे पास एक अगली रिक्वायरमेंट आई कि भाई ऐसा कुछ करो ना कि ये जितने भी RG बन रहे हैं ये सारे ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट में है, इनको चेंज करवाओ, RG1 को अलग बनाओ, RG2 को अलग बनाओ, RG3 को अलग बनाओ। अरे ऐसा ही तो करेंगे, ऐसा ही तो सोचेंगे। तो उसके लिए क्या हम इसको लिस्ट से कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि लिस्ट के अंदर कहीं पे भी लोकेशन डालने की जगह ही नहीं है, कहां डालोगे, इसमें डालने की जगह ही नहीं दिखती, ये तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। अरे RG1 RG2 RG3 ये तो रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स भाई ये तो सेम टाइप ऑफ है ना, ये तो सेम टाइप ऑफ, लिस्ट का तो मतलब ही वही था। अरे जीवन में लिस्ट का मतलब क्या था, फिर से आ जाओ, सेम टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर आरजी 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 कितने भी भर लो, लोकेशन तो आप किसी की भर ही नहीं सकते इस लिस्ट के अंदर। तो जब इनपुट के अंदर जाएगा ही नहीं कुछ लोकेशन जैसा, तो ये फॉर ईच कर क्या लेगा, उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो फॉर ईच जो था, फॉर ईच बेचारा मतलब लाचार हो गया, कुछ कर नहीं पाया। तो फॉर ईच ने बोला मेरे को अपडेट होना पड़ेगा। फॉर ईच ने अपडेट होकर के बोला कि मैं काम करता हूँ, तू मेरे को लिस्ट के साथ मत यूज कर, सेट के साथ मत यूज कर, तू मेरे को मैप के साथ यूज करना शुरू कर। तो फॉर ईच मैप के साथ चलना शुरू करा। अब क्या हुआ यहाँ पर, मैप को समझने के लिए हम लोगों ने देखा मैप क्या होता है। तो सबसे पहले दिमाग में आया, देखो भाई लिस्ट तो समझ आ गया था, लिस्ट में कुछ नहीं था, तो यहाँ पर दिमाग में आया कि मैप क्या होता है। अब मैप क्या होता है हमने वो चीज समझा। तो मैप जो होता है, मैप एक बहुत बेसिक सी चीज होती है। मैप हमारा कर्ली ब्रेस से चालू होता है, कर्ली ब्रेस पे बंद होता है। मैप के अंदर क्या होता है, कर्ली ब्रेस के अंदर में क्या होता है, कर्ली ब्रेस के अंदर अगर हम बात करें तो कर्ली ब्रेस के अंदर जो होता है वो की इक्वल टू वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू करके यहाँ पर हमारी चीजें जो है वो जाती है। भाई ये थोड़ा सा समझना, मतलब ये अपन फिर से पढ़ेंगे कल, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये कल भी पढ़ेंगे, कल भी फिर से पढ़ेंगे, ये सेम चीज अपन कल फिर पढ़ेंगे। मतलब नहीं भी समझ आ रहा तो छोड़ देना, मतलब लोड मत लेना, मतलब ठीक है कल फिर पढ़ लेंगे, मतलब पढ़ेंगे कल भी पढ़ेंगे, मतलब वो कल भी यही होना है, मतलब टेंशन मत लो। ये तो मतलब दो तीन चार चार बार होगा अभी, मतलब ये अभी अभी ये जो चीज है ये कम से कम मिनिमम चार बार होगी, मिनिमम, समझ रहा, मिनिमम मिनिमम चार बार होगी अभी चीजें, तो ऐसा लोड मत लेना, मतलब ठीक है। फॉर ईच प्लस मैप क्या होता है, फॉर ईच प्लस मैप ये होता है, मतलब फॉर ईच प्लस मैप को छोड़ो, फॉर ईच प्लस मैप को यूज करने से पहले मैप समझना था। तो मैप को समझा, मैप को समझा तो समझ आया कि अच्छा 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 अच्छा, कर्ली ब्रेस से चालू होगा, की इक्वल टू वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू, जिसके अंदर हमने बोला कि की इज इक्वल टू स्ट्रिंग और वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी। भाई ये सबको समझ आ गया, ये रटा कि नहीं रटा अभी तक? ये अगर रट लिया तो थम्स अप करो कि की के सिर्फ स्ट्रिंग जाएगा, वैल्यू के अंदर कुछ भी जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने
कि अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप की डिटेल को स्टोर करना है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से स्टोर कर दूं भाई, यहाँ पर मैं अगर RG1 इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं कुछ ऐसा कुछ कर दूं, यहाँ पर वेस्ट यूएस रख दूं, कोई दिक्कत किसी को दुख दर्द समस्या? अगर मैं RG2 के अंदर ला करके यहाँ पर क्या रख दूं, सेंट्रल इंडिया रख दूं। अब लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये जो की तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जानी चाहिए, तो की को भी डबल कोट में डालो। तो लो भाई डाल देता हूं, एकदम सही बोल रहे हो। जिसके दिमाग में सवाल आया था कि की तो हमेशा स्ट्रिंग में जाएगी, तो की को डबल कोट में क्यों नहीं डाला, तो डाल दिया मैंने। भाई ये सबको समझ आया कि नहीं आया? की को क्या करा हमने, की को डबल कोट में डाल दिया, और यहाँ पर इस केस में वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग थी, तो हमने वैल्यू को भी स्ट्रिंग के लिए डबल कोट के अंदर डाल दिया। भाई वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ये मैप है कि नहीं, ये मैप है कि नहीं बताओ? ये मैप क्यों है? ये मैप इसलिए है क्योंकि कर्ली ब्रेस से चालू होता है, कर्ली ब्रेस पे बंद होता है। मैप के सारे एट्रीब्यूट्स लगाओ इसके ऊपर। मैप की पहचान क्या है? मैप की पहचान ये है, कर्ली ब्रेस से चालू होगा, कर्ली ब्रेस पे बंद होगा, कोई दिक्कत? दूसरा एट्रीब्यूट इसका, दूसरा दूसरा ट्रेड क्या एट्रीब्यूट, दूसरा ट्रेड क्या था इसका, इसका इसका कैसा दिखता है ये? इसके अंदर में की इक्वल टू वैल्यू जैसे चीजें जाएगी। ठीक है भाई, बढ़िया जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दिख रही है जाते हुए। तीसरी चीज ये है कि जो की थी वो हमेशा स्ट्रिंग होगी। तो तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो की होगी वो की इज ऑलवेज स्ट्रिंग। और बड़े ध्यान से अगर यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, अगर यहाँ पर मैं 56 लिख दूं, तो क्या ये मैप बचेगा? मैं बोलूं, अगर यहाँ पे अगर 56 54 लिख दूं, तो क्या ये मैप बचेगा? ये मैप नहीं बचेगा, ये मैप नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर इस 56 को अगर आप डबल कोट में डाल दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये मैप बन जाएगा। अरे भाई समझे कि समझे भाई, पॉइंट समझ रहे हो कि समझ रहे हो? कि जो की होती है, की हमेशा एक स्ट्रिंग होती है। आप उसको कैसे भी लिखो, वो हमेशा अंदर में स्ट्रिंग जैसे ही देखी जाएगी, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वैल्यू के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकता था, यहाँ पर उठा करके आप 54 लिख दो, तो उस नंबर के फॉर्मेट में भी ले लेगा वैल्यू, कुछ भी यहाँ पर डाली जा सकती है। तो हमने बोला कि भाई ये लिस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, इस लिस्ट के अंदर मैपिंग नहीं हो पा रही थी, कौन सा रिसोर्स ग्रुप कौन सी रीजन में बनाना है। तो हमने बोला ये सेट वेट सब हटाओ, सब सेट वेट लिस्ट है, सब फर्जी काम, इसको पूरा हटा दिया हमने। हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेस लगाया, कर्ली ब्रेस लगा करके एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद हम लोगों ने RG1 इक्वल टू वेस्ट यूएस कर दिया। भाई ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और RG2 इक्वल टू हमने ईस्ट यूएस कर दिया। अब इसमें बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की बात आई हमारे जीवन में। अभी के लिए, अभी के लिए बस इस चीज को ऐसे समझो, मैं इसको खाली रख देता हूं, मैं इसको खाली रख देता हूं यहाँ पर। इसको समझने के लिए हम इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करा था कि जब लिस्ट होता है, इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले सवाल क्या आया था? जब भी लिस्ट दिखा था मुझे, तो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछा था कि फॉर चलाएगा, फिर RG2 के लिए चलाएगा, और ऐसे करके वन बाय वन करके चलाते जाएगा। और इसको हम एक काम कर लेते हैं, एक काम जाते हैं यहाँ पे। तो भाई अभी तक यहाँ तक सबको भाई क्लियर है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं भाई, कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन भाई आप लोग जाओ यार, घर पे जाके प्रैक्टिस करो, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। अगर मैं और अमन सर आपकी जगह रहता, इतना अच्छा कोई गाइड करने वाला रहता, मैं अभी सोता नहीं, अभी घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करता, कहीं दिमाग नहीं लगाता, कहीं इफ एल्स अगर मगर 2 4 नहीं करता, जैसे बताया गया है वैसे मैं जाकर कर लेता, बहुत दिमाग नहीं लगाता। मैं फिर बोल रहा हूँ, इफ सपोज 2 लोकेशन 5 लोकेशन 4 लोकेशन, वो दिमाग की कमी के कारण आप सवाल पूछ रहे हो। जाके प्रैक्टिस करो, दिमाग चलने लगेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को बड़े से ध्यान से सुनो। जितना भी आप सोचोगे कि साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल बन जाएंगे दिमाग लगा के ही फेल्स, वो कुछ नहीं है, बेहुदा सवाल पूछोगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग में अभी नया नया घुसा है। तो ज्यादा सपोज 2 लोकेशन 5 लोकेशन एल्स इफ बट ना करके जो बताया जा रहा है वो कर लो, क्योंकि टफ चीज है। अगर दिमाग में स्ट्रेट आ जा रहा है तो उसको लेके निगल जाओ,
नहीं तो घूम जाओगे। मैं बता रहा हूँ भाई, सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं तो घूम जाओगे। आसान नहीं है, ये टफ चीज है, हम लोग पागल नहीं है। तो दिमाग में, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना बताए और जितना पढ़ाए वो जाके उतना ही करके 10 बार पढ़ा दो, कर लो। बहुत ज्यादा भेजा मत लगाओ। भेजा लगाने लगोगे अपने आप धीरे धीरे 4 सीढ़ी पे चलोगे, आसमान दिखने लगेगा। टेंशन मत लो, पहला सीढ़ी पे आसमान नहीं देख सकते हो भाई। सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपको सबसे पहले पहला सीढ़ी पे चढ़ के प्रैक्टिस करना है, चौथा पे। अच्छा, नए लोग जिनको नहीं समझ में आ रही है भाई, सब लोग अपना नंबर नाम भेज दो, जो हेल्प कर सकते हो नए लोगों को, जो अच्छे से पढ़ा सकते हो उसी को बताना भाई। जो अच्छे से पढ़ा पाओगे वही नंबर भेजो, जो कि भेजे में घुसा दोगे। जैसे अभिषेक कुमार सर, मैं आज से ही क्लास ज्वाइन किया हूँ, तो थोड़े चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी आपको, वो स्वाभाविक है। तो भाई सब लोग अपना नाम के साथ नंबर भेजना, नाम के साथ नंबर, नहीं तो नंबर हटा देंगे। नाम के साथ नंबर भेज दो, हम लोग उसका अभी ग्रुप में डाल देंगे भाई। नए लोग उनसे कनेक्ट कर लो। उनसे कनेक्ट करके अगर 1-2 दिन में व्यवस्था नहीं बनती है, आप अनुभव सर को बोल दो, एक अलग ग्रुप बना रहे हैं हम लोग, ऐसे लोग को कलेक्ट कर रहे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, और कलेक्ट करके फिर हम लोग कुछ करने का ट्राई करेंगे अलग तरीके से भाई। एकदम अगर लग रहा है नहीं हो पा रहा है सर, सब कुछ कर ले रहे हैं, बंदे का भी हेल्प ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं हौच पौच हो जा रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है सर, इस पहला लेयर से, पहला लेवल से नहीं हो रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग के पास दूसरा लेयर है, दूसरे लेयर के थ्रू हम लोग आएंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। अलग एक ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और 4-5-6 दिन के में हम लोग कंप्लीट करवा देंगे भाई। लेकिन आप पहला ट्राई करो, पहला लेयर है ना। रिकॉर्डिंग देखने में तो बहुत टाइम लगेगा। रिकॉर्डिंग देखने का उतना टाइम आई थिंक ऐसा होगा नहीं भाई कि सबके पास उतना हो, तो रिकॉर्डिंग तो देख नहीं पाओगे, है ना भाई? तो रिकॉर्डिंग तो देख नहीं पाओगे, तो रिकॉर्डिंग अगर देखना होगा तो धीरे धीरे देखना। लेकिन पहले क्या करो, बिना रिकॉर्डिंग का किसी को पकड़ के पहले कंप्लीट कर लो भाई। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बिना रिकॉर्डिंग का पहले कंप्लीट कर लो, धीरे धीरे फिर रिकॉर्डिंग बाद में देखते रहेंगे, जो करना है करते रहेंगे। अभी जो क्लास चल रहा है, क्लास के लेवल में आ जाएंगे। इस बात को क्लियर है भाई? अभी जो क्लास चल रहा है उस क्लास के लेवल में आ जाएंगे, और वही बंदे देना जिसको खुद कॉन्फिडेंस है। ऐसा मत दे देना जिसको अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हाँ सर हम पढ़ाएंगे, ट्रायल करते हैं, नहीं तो आप अगले का कॉन्फिडेंस मार दोगे भाई। अगर आपको कॉन्फिडेंस फिर भी खराब है, नए लोग पुराने लोग जिनका मिस है, आप अनुभव सर को बोलो सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप नए वाले ग्रुप जिसमें आशीष सर बोल रहे हैं उसमें ऐड कर दो, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है तो झूठ का ऐड मत हो, कुछ नहीं, यही रिपीट होगा, इसका कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा 5 बार पढ़ाओ, एक ही चीज 10 बार पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा दिमाग में हो 10 बार प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा फायदा होगा। हम लोग कोई और बच्चे को, बंदे को अपने ग्रुप से या दूसरे ग्रुप से उठाकर उनको ग्रूम करने के लिए देंगे, करेंगे प्लान। लेकिन जिनका क्लियर है उनके लिए वो फायदा नहीं है भाई। ये बात समझ गए सब लोग? ऐसा नहीं कि सब पिंग करने लगना बेवकूफ जैसा, उन्हीं को फायदा है जो नए हो, मिस हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है, हौच पौच हो गया है, वो लोग बस पहले ट्राई करो ग्रुपिंग से, शिक्षा साथी से, अपने दोस्त से, अभी लिस्ट डालेंगे उससे कंप्लीट करने का। अगर 2 से 3 दिन में नहीं हो पाता है, लगता है व्यवस्था सर नहीं बन रहा है ट्यूसडे तक, तो वेडनेसडे को उठाकर अनवर सर को पिंग कर दो, हम लोग उसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे, जो करना है करेंगे, और उसको मेक श्योर करेंगे आप लोग क्लास के नजदीक हो भाई। सब लोग को क्लियर हो गया ये? तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम लोग समझते हैं भाई जॉबलेस हो, अभी जॉब गया, 1 साल नहीं वेट करते सकते हैं सर, 1.5 साल नहीं वेट कर सकते हैं सर, मेहनत करने के लिए रेडी है। तो भाई आप रेडी हो तो आपको मेहनत में झोंक सकते हो, आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं झोंक सकते हो कोई बात नहीं है, चले जाओ आराम से, अगले साल 1 साल के बाद ज्वाइन करना, हम लोगों को कोई फर्क। लेकिन अगर झोंक सकते हो तो करो भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? एक बार थम्स अप करके बताओ। तो इस तरीके से भाई 2 से 4-5 दिन के अंदर, हमको नहीं लगता है भाई, सब लोग अनम्यूट कर देते हैं मंजर एक बार भाई। पहले ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं भाई? मतलब ऐसा कुछ टफ लग रहा है क्या? वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं टेराफॉर्म में, सबसे टफ भाई। कैसा लग रहा है सर? मजा आ रहा है, हमें सही लग रहा है। समझ में आ रहा है सर? शानदार शानदार आ रहा है सर, समझ में आ रहा है।
मैप क्यों डाल रहे हैं भाई, नहीं समझ में भाई, सब लोग बताओ। बिल्कुल क्लियर है सर। मैप बिल्कुल क्यों सर, है? सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत यस सर, क्लियर हो रहा है। क्लियर है सर मैप भी। स्टेट मैनेजमेंट क्लियर है, बैकएंड बिल्कुल। क्लियर है, रिमोट पे क्यों ले जा रहे हैं, लॉगिन Yes, कैसे sir, लग sir. रहा है, सब क्लियर है सर। मजा आ रहा है सर। इसको इंट्रोडक्शन यूज केस, क्लियर है सर। इंट्रोडक्शन यूज केस को एकदम बता के मिरर के सामने मैं बोल रहा हूँ, माई सेल्फ हृदयानंद, आई एम वर्किंग विथ XY, कोई अलग टोन में भी डाल सकते हो, इसी को चैट जीपीटी से लिखवा लो, लेकिन फ्लो यही रखना। 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन। फ्रेशर हो तो अपने बीटेक के बारे में, बीए के बारे में, बीसीए के बारे में, बीकॉम के बारे में बताओ, क्या किए, इंटर्नशिप वहां पे बताओ, बाहर में क्या किए उसके बारे में बताओ, हॉबी बताओ। फ्रेशर नहीं हो तो हॉबी बताने का जरूरत नहीं है, कॉलेज स्कूल बताने का जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस बंदे हो, अपने बारे में बताओ, अपने बारे में डिटेल बताने के बाद, बेसिक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बनाने के बाद, अभी आप क्या कर रहे हो उसके बारे में बताओ। आपने कैरियर किससे स्टार्ट किया उसके बारे में कोई नहीं सुनना चाहता है। अभी आप 5-6 साल से जो कर रहे हो, डेवसेकऑप्स, MLOps का तैयारी कर रहे हो, ये सब बताओ। बताने के बाद HLD, LLD, यूज केस बताओ, HLD बताओ, LLD बताओ, और थोड़ा बहुत अभी टेराफॉर्म पढ़े हैं तो टेराफॉर्म के बारे में बताओ। भाई सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार थम्स अप करके बताओ। इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मेटा डेटा कुछ नहीं होता है ना भाई, ऐसे ही हो, वैसे ही टाइम पास है मेटा डेटा, है ना। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। मेटा डेटा होता है कि डेटा अबाउट डेटा। यस, क्या कुछ डाउट है क्या? चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं और बातें करते हैं, है ना। तो कोई नहीं आशीष जी, आशीष भाई, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको करना है वहां पे तैयारी और जाके पढ़ना है। जो तरीका बता रहे हैं सर अगर वो भेजे में घुसता है ठीक है, मैं म्यूट पे चला जाएगा। अगर लगता है कर पाओगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो हमारी टीम से बात करो। अगर वहां से लगता है कर पाओगे तो ठीक है, अगर कहीं से लगता है नहीं कर पाओगे तो 1 साल इंतजार करो, नहीं तो कहीं और से कर लो। भाई सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना भाई। अब यही तरीका है और कोई तरीका है नहीं, हम लोग शुरू से तो पढ़ा नहीं सकते हैं, फिर से क्रैश टाइप पढ़ा देंगे, बंदे लगा देंगे। करना है आपको तो देखो, होता है तो नहीं होता है तो देखो यार क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं और बातें करते हैं भाई। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।